रमजान के पाक महीने में श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सब्जियों और फलों की कीमतों में तेज उछाल ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इफ्तार और ईद से पहले बाजारों में बढ़ती महंगाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि बाहर की मंडियों से अलग अलग रेट और बढ़ते ट्रांसपोर्ट खर्च इसकी वजह है, जबकि लोगों को जमाखोरी का शक है। प्रशासन ने स्थिति को माना है, लेकिन कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन के पास कीमतों को नियंत्रित करने की प्रभावी व्यवस्था नहीं है? क्या आम उपभोक्ता को राहत मिल पाएगी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। रमजान सब्र, सुकून और रहमत का महीना है। ये वो दौर होता है जब घरों में इफ्तार की तैयारियां होती है और बाजारों में चहल पहल दिखाई देती है। लेकिन जब इफ्तार की थाली सजाने से पहले जेब का हिसाब लगाना पड़े तो इबादत के साथ एक चिंता भी जुड़ जाती है। इफ्तार की तैयारी, बाजारों की रौनक और खरीदारी की इस भीड़-भाड़ के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। बढ़ती कीमतों का बोझ जो अब हर घर की चिंता बन चुका है। सब्जियां, फल और रोजमर्रा की जरूरी चीजें आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। खासकर श्रीनगर जैसे शहरों में रमजान के दौरान मांग बढ़ने के साथ कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में आम लोगों के लिए सब्जियां और फल खरीदना चुनौती बन गया है। फ्रूट मंडी परिमपुरा से लेकर रिटेल बाजारों तक कीमतें आसमान छू रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली और चंडीगढ़ मंडियों से अलग अलग रेट और ट्रांसपोर्टेशन खर्च इसकी वजह है, जबकि स्थानीय लोग जमाखोरी और मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहे हैं। फ्लक्चुएशन होती है इस रेट का हर दिन। मिसाल के तौर पर अगर कल हमने पपीता बेचा 60 रुपये या 70 रुपये, इस वक्त 50-60 रुपया है, 4-5 रुपया कम है। कल इससे कम था। इसीलिए जितना माल आएगा उसी हिसाब से यहाँ रेट हो रहे हैं। और जो बाहर मंडियों में उधर मार्केट है, हम बाहर मंडियों से लाते हैं। बाहर मंडी में जब रेट कम होगा, यहाँ नेचुरली कम होगा। और अराइवल पर डिपेंड है। रास्ता खुला है, रेट नीचे आ रहा है। पहले दिन रमजान के पहले 4-5 दिन में, 3-4 दिन में रेट हाई था। अब लोगों ने माल लिया, फ्रूट लिया, थोड़ा बहुत घर में रखा, तो रेट अब वो खरीद फरोख्त कम हो रही है। इसलिए रेट में डाउन हो रहा है थोड़ा बहुत। एक ट्रांसपोर्टर ने दुकानदारों के सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में बताया, जिसमें खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और अलग अलग मंडियों से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज शामिल है। वाटरमेलन है और पपीता मार्केट में ज्यादा बिकता है। ये जो वाटरमेलन है, ये ग्राहक लेगा, अगर ग्राहक को घर में व्हाइट निकलेगा, वो दुकानदार को वापस लाएगा, उस बेचारे को वो फेंकना पड़ेगा। वरना मंडी के अंदर इस टाइम पूछ रहे 45 से 50 रुपए वाटरमेलन का 1 kg का पूछ रहे। मगर जो ग्राहक लेता है ना माल, वो अगर वो दुकानदार से, हम तो ग्राहक को यहाँ से देगा ऐसे ही बोरी में भर के देगा या टेम्पू में भर के देगा माल। मगर जब उसको ग्राहक वापस लाए, उस बेचारे को फेंकना, वो ग्राहक वो पैसा कहाँ से, वो रेडे ठेले वाले वो पैसा कहाँ से लाएगा? उसको तो लाल माल लेना है। अच्छा पपीता है, ये पपीता चलता है पीला, ये हरा नहीं चलता। हरा ये खच्चर भी नहीं खाएगा, ये पीला है। उसको अगर क्रेड में निकलेगा 2-3 किलो खराब भी निकलेगा, वो भी उसी के ऊपर चढ़ता है। इसलिए मार्केट में 80 से 100 रुपए बिक रहा है। यहाँ पे पूछ रहे 50 से 60 रुपया। लेकिन स्थानीय उपभोक्ताओं का शक है कि कुछ बड़े कारोबारी और कॉर्पोरेट समूह मांग के चरम समय में जमाखोरी कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने कोल्ड स्टोर में माल रखा और इस महीने को वो लाते हैं और इनको देते हैं, उनके ऊपर हमें शिकंजा कसना है। क्योंकि आम आदमी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन को भी चाहे इस वक्त मुतहरिक हो जाए और पूरी तरह से इसमें चेकिंग स्क्वाड रखिए, क्योंकि आने वाला टाइम ईद का है और उस वक्त मीट का रेट भी उछल जाता है और सब्जी का, बाकियों का। मगर इसका मेन जो है वो तो बड़े बड़े मगरमच्छ है, उनके ऊपर हाथ डालिए। और हम चाहते हैं प्रशासन से और गवर्नमेंट से भी कि अगर कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ये रेट को एतदाल कीजिए। शुक्रिया। फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इस मुद्दे को माना है, लेकिन इसे लागू करने की पावर सीमित है। लोकल लोग प्रॉफिट कमाने वालों पर रोक लगाने के लिए खास नियम और मॉनिटरिंग की मांग कर रहे हैं।
रमज़ान में रेट्स जो हैं वो इन्फ्लेट होती हैं। अगर आप बात कर ले सब्जियों की, अगर आप बात कर ले मेवों की, ट्रांसपोर्टर्स का सुना आपने, उन्होंने क्लियरली कहा कि आगे जिस तरह से हमें दाम मिलते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई सब्जी है, मेवा है, वो आज 40 रुपए केजी है, लेकिन दिल्ली या चंडीगढ़ जैसी जो बड़ी मंडियां हैं वहां से ही रेट्स बढ़ के आती हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी दाम बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग होता है। वही अगर हम दुकानदारों की माने तो इनका कहना है कि कई सारा ऐसा मेवा या सब्जी जो इनके पास पहुंचती है जो इवेंचुअली फिर खराब हो जाती है, उनका कोई कंपनसेशन नहीं होता है। मंडी से उनको नई सब्जी नहीं मिलती, नया मेवा नहीं मिलता, वो नुकसान जो होता है वो सब्जी वाले को होता है। लेकिन साथ ही साथ आम लोगों ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि कई सारे उद्योगपति कोल्ड स्टोर्स में तमाम सब्जियां, मेवा डंप करके रखते हैं और इंतजार करते हैं कि रमजान का जब महीना आएगा उस वक्त पर ये सब्जियां, ये फल फ्रूट जो हैं ये बाहर मार्केट में आए, लेकिन इनकी रेट्स काफी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की कि नजरसानी रखे, स्पेशली रमजान के इस महीने में जहां पर लोग जरूरत का सामान खरीदते हैं लेकिन काफी ऊंचे दामों पर खरीदते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। बर्फीली ढलानों पर रफ्तार, जुनून और जीत का संगम खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में आज फिर इतिहास रचने जा रहा है। जहां पर गुलमर्ग बना हुआ है देश के विंटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मंच। स्कीइंग समेत विभिन्न बर्फीली खेलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया है, जबकि दर्शकों का उत्साह पूरे जोश पर नजर आया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बर्फ से ढकी वादियों के बीच जब खेल और जुनून एक साथ नजर आते हैं तो वो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक नए खेल भविष्य की तस्वीर होती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ने एक बार फिर साबित किया है कि गुलमर्ग अब देश का उभरता हुआ विंटर स्पोर्ट्स हब बन चुका है। ये सही में हमारा बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है टू पीपल ऑफ स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के वी नीड दिस काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड जो हमें ऐसे दे रहे हैं, हम लोग अच्छी स्कीइंग कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को, अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं। हम बाकी लोग मतलब ऑल ओवर द इंडिया एथलीट्स आते हैं, हम उनके साथ कम्पीट करते हैं एंड वी नो वेयर वी स्टैंड, हमें कहाँ पे क्या लैक कर रहे हैं एंड वी गेट अ ग्रेट एक्सपोजर। किंगडोरी की ढलानों पर हुए मुकाबलों में देश भर से आए एथलीटों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। स्की माउंटेनियरिंग में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने दमखम दिखाया और विजेताओं ने कई मेडल्स भी अपने नाम किए। स्लोप कंडीशन बहुत अच्छा है और यहाँ पर बाकी जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ब्रीफिंग वगैरह अच्छे से हो रही है। स्लोप की कंडीशन बताऊँ तो अच्छी से ग्रूमिंग की जा रही है। बाकी यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स के जहाँ पर भी स्नोफॉल होता है। अब मैंने इवेंट चेंज करके माउंटेनियरिंग में बहुत ही अच्छा लगा और मेंटेनेंस जैसे बर्फ़ कम भी, आपको भी यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इसकी माउंटेनियरिंग टीम ने बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस और बहुत ही अच्छा इवेंट कराया। तो ऐसे इवेंट्स आगे भी होनी चाहिए। खिलाड़ियों ने न केवल अपनी जीत की खुशी जताई बल्कि गुलमर्ग के विश्व स्तरीय स्लोप्स और बेहतर सिस्टम की भी सराहना की। मैं काफ़ी टाइम से अल्पाइन स्कीइंग वगैरह कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम था मेरा इसकी माउंटेनिंग में, काफ़ी अच्छा लगा। नए लोगों के साथ नया एक्सपीरियंस मिलता है, नई चीज़ सीखने को मिलती है क्योंकि हर इवेंट में नए लोग मिलते हैं, हर स्टेट से आते हैं। देखो सर, धूप तेज थी पर इवेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और गुलमर्ग में स्लोप है वो सबसे बेस्ट स्लोप है सर, यहाँ इनसे बढ़िया और इनसे बड़ा स्लोप कहीं नहीं इंडिया में, तो बहुत अच्छा लगा सर। और इससे ये पता हो सर कि जरूरी नहीं कोई पोजीशन में आए, कुछ सीखने को बहुत कुछ। खेल के दौरान गुलमर्ग में एक मेडिकल सहायता स्टेशन बनाया गया है जहां किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति का तुरंत इलाज किया जाता है। इसके लिए मेडिकल टीम अलर्ट पर रहती है। खेलों के दौरान देश भर से आने वाले मेहमानों के लिए खाने पीने का सारा इंतजाम भी किया गया है, जहां मेहमान को ये सुविधाएं देने के लिए टीमें भी मौजूद है।
हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम मेडिकल एड स्टेशन की बात करते हैं, वो यहाँ पे रखा गया है। जब भी कोई ऐसा हादसा पेश आए, कोई इंसिडेंट होता है, तो फ़ौरन यहाँ से मेडिकल टीम जो है वो फ़ौरन उन्हें उस वक्त मरहम पट्टी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सब चीज़ें यहाँ पे इंतज़ाम रखा जा चुका है। और इसी तरह रेफ्रेशमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रेफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम रखा गया है। जो भी एथलीट्स हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रेफ्रेशमेंट दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेफ्रेशमेंट के लिए जहाँ ये जो अथॉरिटी ने रखे हैं, यहाँ पे जिन्हें जिम्मेदारी आयद कर दी गई है, वो यहाँ पे मौजूद है। और इस सिलसिले में तमाम जो भी एथलीट्स हैं, जो खेलो इंडिया के साथ वाबस्ता लोग हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे रेफ्रेशमेंट और दीगर चीज़ें दी जाती है। और इसी तरह ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लोग जो हैं वो रखे जा चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ मैनेजर है। जिस तरीके से खेलो इंडिया में आप भी एक हिस्सा बने हुए हैं, यहाँ पे आप यहाँ रेफ्रेशमेंट दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फिर से खेलो इंडिया का ये इवेंट यहाँ पर हुआ है। तीसरा साल है आज इवेंट का। तो 3 साल में हम कंटिन्यूसली हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनका लंच रिफ्रेशमेंट हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोलाई ग्रीन होटल, कोलाई पैनोरामा हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पर सभी खुशी में हैं और एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। सभी लोकल गाइड्स लोग में भी जो स्कीयर है उनके लिए भी अच्छा एक खुशी का मौका। ओलंपियन आरिफ खान ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीटों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। सबसे बड़े मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करने से लेकर अगली पीढ़ी को प्रेरित करने तक आरिफ का संदेश साफ है। अपनी यात्रा पर विश्वास रखें, जुनून के साथ मुकाबला करें और देश को गर्व महसूस कराएं। Heartfelt congratulations to athletes participating in the Khelo India Winter Games at Gulmarg. This incredible initiative by the Government of India, Sports Ministry of India, is a powerful step towards building a strong foundation for winter sports in our country. It reflects a vision where talent from the snowy mountains of India is nurtured, supported, and given a global platform. To every athlete competing with patience, embrace the challenge and believe that these slopes are shaping the champions of tomorrow. खेलो इंडिया विंटर गेम्स केवल एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं, बल्कि खेल बुनियादी ढांचे, स्थानीय पर्यटन और युवा प्रतिभाओं के सशक्तिकरण का माध्यम भी है। यदि इसी तरह सुविधाओं पर शिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राथमिकता दी जाती रही, तो गुलमर्ग आने वाले वर्षों में एशिया के प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट